आपके डाइट में, मैंने कल भी ये बात कही थी, हमारे डाइट में यूजुअली हम स्टार्च खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के तौर पे अगर हम कुछ ले रहे हैं तो स्टार्च ले रहे होते हैं। लेकिन वो स्टार्च जब हमारी बॉडी में आता है तो वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूट जाता है, मतलब आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं और वो ग्लूकोज के फॉर्म में सिंगल सिंगल यूनिट में टूट करके अलग अलग हो जाते हैं। फिर वो ग्लूकोज आपकी बॉडी में जगह जगह पर एनर्जी देने का काम करते हैं। आपकी बॉडी में जहां जहां भी सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, आपके बॉडी के जिस भी पार्ट को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करते हैं वो ग्लूकोज। एंड देन आफ्टर जो आपका ग्लूकोज बच जाता है उसको वापिस से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है, और वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कोई और नहीं, ग्लाइकोजन होता है। उस ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको फिर बॉडी के कुछ कुछ हिस्सों में स्टोर करा देते हैं। जैसे कि मेनली आपका ग्लाइकोजन स्टोर होता है स्केलेटल मसल्स में, करीबन करीबन 80% जो है आपका ग्लाइकोजन है वो आपके मसल्स में स्टोर हो जाता है, स्केलेटल मसल्स में स्टोर हो जाता है। क्या करता है मैम स्केलेटल मसल्स में? आपके बॉडी में जितना भी मूवमेंट हो रहा है, आप जो कुछ भी आपका जॉज मूव कर रहा है, आपकी आंखों की पलकें झुक रही हैं, आपके हाथ हिल रहे हैं, एवरीथिंग, इवन ये पोस्चर जो मैंने यहाँ पर मेंटेन किया है, आप अगर बैठे हुए हैं तो आपका जो पोस्चर मेंटेन हो रखा है, एवरीथिंग, ये सब कुछ आपका मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के ही बेसिस पे हो पाता है, और मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एनर्जी चाहिए होता है, तो बेसिकली वहीं से आपको ग्लाइकोजन से ही वो चीज मिलता है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? दूसरा चीज, उसके बाद जो ग्लाइकोजन सेकेंड जगह पे जहां पे स्टोर होता है वो होता है लीवर। लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है उसका काम होता है ब्लड शुगर लेवल अगर आपका गिरने लगे तो उसको मैनेज करना। अगर आपका खाना खाए, आपने खाना खाया और खाना खाए हुए आपका जो टाइम है वो काफी ज्यादा हो गया है, टाइम गैप ज्यादा हो गया है, ब्लड शुगर आपका लेवल गिर सकता है, तो उस केस में ग्लाइकोजन आपके ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन कराएगा, ब्लड शुगर को मेंटेन कराएगा, आपको एनर्जी इंस्टेंट प्रोवाइड कराएगा।